चले देखिए, शांत रहिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर, ध्यान समझिए। कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब किसी डिब्बा में इतना मीटर स्क्वायर का है पेंट है, मतलब इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। किसी डिब्बा में पेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। इतना मीटर स्क्वायर हम पेंट कर सकते हैं। किसी डिब्बा में पेंट है उससे हम इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। अब कह रहे देखिए, इस डिब्बे के पेंट से, जो डिब्बा में पेंट है, ठीक है, उससे कह रहा है 22.5 cm, 10 cm, 7.5 cm बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। अब बताइए, एक ईंट है, एक क्या है, ईंट। तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब ईंट किस आकार का होता है, घनाभ क्या आकार का होता है, उसको दे दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दिया, मतलब ईंटा का। अब बताइए ईंटा जो है आपका ईंट, उसको पेंट कर रहा है, तो कितना ईंट हम पेंट कर सकते हैं। इसी से ना पेंट हो रहा है ईंटवा। तो हम सबसे पहले पता करेंगे एक ईंट का क्या निकालें हम, क्षेत्रफल। एक ईंट का क्या निकाल दें, तो एक ईंट का क्षेत्रफल जब निकाल देंगे तो मान के चले, सुनिए बोर्ड पर देखिए, हम कहेंगे हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर का टोटल पेंट है। कितना cm स्क्वायर रखने के लिए पेंट है, 100 मीटर। डिब्बा में जो पेंट रखे हैं 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाएगा। कोई कहा कि नहीं, एक ईंटवा का जो क्षेत्रफल है, एक ईंटा का जो क्षेत्रफल है, एक ईंट का, तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, मान के चले कोई कह दिया 5 मीटर स्क्वायर। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 5। तो कई, सुनिए ध्यान से बात, टोटल पेंट कितना मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए है, 100। हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए है डिब्बा में, ठीक। एक ईंट का क्षेत्रफल जो है कितना मीटर स्क्वायर है, 5। तो बताइए कितना ईंटा पेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बताइए, 100 में किससे भाग कर देंगे, 5 से। एक ईंटे का क्षेत्रफल यही ना है, तो 20 को कौन ईंटा पेंट कर सकते हैं जी, 20 को। तो वही कर रहा है, ईंटों की संख्या बताइए कितना ईंट पेंट कर सकते हैं। इतना पेंट से, इतना मीटर स्क्वायर पेंट से कितना ईंट पेंट कर सकते। तो एक ईंटा का निकाल रहे हैं हम पहले क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल आएगा एक ईंटा का क्षेत्रफल, उससे इसमें क्या कर देंगे हम, भाग करेंगे। भाग, बात समझ में आ रहा है, काय भाग करेंगे, क्योंकि टोटल इतना, जैसा अभी समझाए कि टोटल इतना पेंट है, एक ईंटे का क्षेत्रफल इतना है, तो इससे हम भाग कर रहे हैं ना जी। तो कौगो ईंटा पेंट कर रहे हैं, 20 को, कौगो 20 को। उसी तरह से टोटल इतना पेंट है, तो एक ईंटे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और एक ईंटे का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, उसमें भाग कर देंगे, तो हमारे आ जाएगा ईंटों की संख्या। बात समझ में आया। चलिए तो देखिए बोर्ड पे हल देखिए कैसे करेंगे। घनाभाकार ईंट की लंबाई को क्या लिखते हैं जी, L। 22 कितना है जी, 5 cm ना, और चौड़ाई B कितना है जी, 10 cm। ऊंचाई H कितना है जी, 7.5 cm। आ रहा है समझ में। अब बताइए घनाभाकार ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिए। अब घनाभाकार ईंट के क्या निकालें हम, बताइए। घनाभाकार ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो क्या होगा जी, क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है ये सूत्र, बोलिए होता है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ, अब मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान 2 × L कितना है बताइए, 22.5, ठीक है, गुड़े B कितना है, 10, ठीक है, प्लस B कितना है जी, 10, H कितना है, प्लस L कितना है, H। ये मान रखे हैं, बात समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा 2 × अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, कितना, गुणा कीजिए, इतना आएगा
गुणा करने पे इतना ही आएगा, ठीक है, जीरो कोई वैल्यू है नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, इतना आएगा, ठीक है। इसमें गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, किससे गुणा करना है जी, 22.5 गुणे 7.5 किससे जी, उत्तरी 22.5 गुणे 7.5 कितना आ गया, 168.75 आया, ये समझ में आया। अब बताइए, अब सबको जोड़िए, 2 इंटू, अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए 168.75 ऐसे जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 75 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 225 ना, ये 0.0 ऐसे दे दीजिए, 75 जोड़ेंगे ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जोड़ेंगे, बात समझ में आया। जोड़ 5 7 होगा, ये कितना होगा, 10 18 के 8, हाथ में 1 6 7 2 9 9 7 कितना होगा, 16 के 6 हाथ में 1 कितना होगा, 2 4 होगा, कितना होगा जी 4, 468 कितना आ गया, 468.75 आया। अब 2 से क्या करेंगे, गुणा, 2 से क्या करेंगे हम इसमें गुणा, तो 2 से गुणा कीजिए ना, 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 5 आया ना। आप 8 दूना 16 1 17 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, दशमलव के बाद को अंक है जी 2 तो यहाँ बैठेगा दशमलव, इतना cm स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया ना, समझ में आया, किसी को दिक्कत, आराम से बोर्ड पर देखिए, लिखिए मत, बार बार बोलते हैं, पहले समझ लीजिए, खूब बढ़िया समझा रहे हैं, समझ लीजिए, उसके बाद लिखना। लिखने के लिए थोड़ी आते हैं, समझने के लिए आते हैं। अगर लिखने के लिए आते हैं तो किसी का फेर दिलवा देंगे, लिख लेना, बात समझे, समझने के लिए आते हैं। समझ में आ गया। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, लिख लिए। घनवकार जो ईंट है, ईंट किस प्रकार का जी, घनवकार, ठीक है। तो ये जो ईंट जो है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, ठीक, घनाभ का क्षेत्रफल होता है। अब इसका सिर्फ क्या करिए, मान रखे, गुणा उड़ा किए हैं, यही ना किए हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब बताइए हमें क्या निकालना है जी, ईंटों की संख्या, क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या निकालेंगे। अब सुनिए, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप समझिए, बोर्ड पे देखिए। ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास टोटल कितना पेंट है, देखिए यहाँ ध्यान से, हमारे पास टोटल पेंट कितना है, 9.9। इसमें एक ईंट का क्षेत्रफल इतना ना है, तो ये टोटल पेंट इतना, इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग, इससे ना भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना है जी, 9.375 है, इतना मीटर स्क्वायर है ना। हम भाग किससे करेंगे जी, 937.50 इतना cm स्क्वायर है, बोलिए, समझ में आया। भाग करेंगे, देखिए कैसे, ये तो समझ में गया ऊपर वाला, अब इसको समझिए। अब देखिए भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में किस में है जी, cm। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है जी, तो 100 में 100 से गुणा 10,000 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना जी, तो 9.375, ठीक है, गुणे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 10,000 से, कितना से, 10,000, बात समझ में, 10,000 से, बात समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है, अगर सिर्फ मीटर रहता तो 100 से गुणा करते, स्क्वायर है तो इसलिए 10,000, तो cm किस में बदल गया जी, cm में बदल गया। आई कहा है जी 9.937.50 ऐसा है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो बैठेगा, 2 जीरो बैठ गया। अब बताइए दशमलव हटाएंगे तो नीचे को जीरो बैठेगा, दशमलव बाद को है 3 गो जीरो। आया समझ में, किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब बताइए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देता है, ठीक है। अब बताइए आपका क्या बचेगा जी, 9 3 7 5, यही ना बचा। आपके यहाँ 1 जीरो बच गया, एगो यहाँ जीरो, को जीरो जी, 2 गो। आ रहा है समझ में। अब बताइए कितना जी, 9 3 7, एगो है 5 बचा है, और कुछ नहीं ना बचा है। अब आप बताइए सेम टू सेम है, एक मर्त में कट गया तो कितना आ गया जी, 100।
कितना आ गया 100। आपका कितना आ गया 100। 100 ईंट, ईंटों की संख्या कितना हुआ 100। ओए 100 आ गया, समझ में आया? किसी को दिक्कत? कहीं पूछना है किसी को? किसी को नहीं ना पूछना है? चलिए तो लिखा जाए अब।